हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर बार बार शटडाउन की कगार पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि उनकी राजनीति भीतर से पूरी तरह टूटी हुई है। ट्रंप और डेमोक्रेट्स की लड़ाई अब सरकार और जनता के सिर पर ताले की तरह लटक रही है। जिस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया को दिशा देती है, वहां 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी जबरन छुट्टी पर जाने की तैयारी में है। ये किसी लोकतंत्र की ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी का नमूना है। सीनेट में वोटिंग का नतीजा दिखाता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की खाई कितनी गहरी है। सिर्फ एक वोट इधर या उधर से पूरी तस्वीर बदल सकती थी, मगर अहंकार ने समझौते की जगह ले ली। असल झगड़ा ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी पर है, यानी सीधे लोगों की सेहत पर राजनीति हो रही है। यहां सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी नेताओं के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है या फिर वाकई उनकी जिंदगी भी मायने रखती है। शटडाउन का असर सीधा जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बच्चे स्कूलों में परेशानी झेलेंगे, म्यूजियम और पार्क बंद होंगे, दवाइयों की मंजूरी अटक जाएगी और शिक्षा विभाग ठप हो जाएगा। यानी आम आदमी की जिंदगी अस्त व्यस्त होगी, लेकिन नेताओं के राजनीतिक खेल चलेंगे। ट्रंप और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए कि जब सेवाएं लुकती हैं तो सबसे पहले जनता पिसती है, सत्ता नहीं। ट्रंप ने शटडाउन को तबाही नहीं बल्कि फायदा बताया है। उन्होंने इसे डेमोक्रेट्स के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कही। सोचिए, कोई भी राष्ट्रपति अगर सरकार ठप होने को अवसर कहे तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक सोच है। ये साफ बताता है कि उनके लिए सत्ता की जंग ज्यादा जरूरी है, जनता की परेशानियां नहीं। कांग्रेशनल बजट ऑफिस की चेतावनी अपने आप में भयानक है। 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी फरलो पर भेजे जाएंगे, रोजाना $400 मिलियन का नुकसान होगा। पिछली बार भी $11 बिलियन का नुकसान हुआ था। ऐसे हालात में अगर शटडाउन लंबा खिंचता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आएगी। सबसे बड़ा झटका वॉल स्ट्रीट को नहीं बल्कि आम अमेरिकी परिवारों को लगेगा। इतिहास गवाह है कि पिछली बार शटडाउन ने एयरपोर्ट से लेकर कब्रिस्तान तक ठप कर दिए थे। ये बताता है कि शटडाउन सिर्फ एक कागजी संकट नहीं है, बल्कि जीवन की धड़कनों को रोकने वाला राजनीतिक हथियार है। लोकतंत्र में जनता की सेवा सबसे ऊपर होती है, मगर अमेरिका में ये सेवा अब नेताओं की जिद के आगे गिरवी रखी जा रही है। इसी बीच मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना को सपोर्ट किया और ट्रंप ने उसे तुरंत रीपोस्ट कर दिया। यह दिखाता है कि ट्रंप वैश्विक राजनीति में अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले अमेरिकी सीनेट में हार और शटडाउन की आहट सुनिए। तो देखिए, अमेरिका में सरकार को चलाने के लिए हर साल एक फंडिंग बिल पास करना पड़ता है ताकि सरकारी विभागों और कर्मचारियों को पैसा मिलता रहे। यह बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों यानी हाउस और सीनेट से पास होना जरूरी है। इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के पास सीनेट में बहुमत तो है, लेकिन यह बहुमत पर्याप्त नहीं है। सीनेट में कुल 100 सदस्य हैं, लेकिन किसी भी बड़े बिल को पास कराने के लिए कम से कम 60 वोट चाहिए होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सदस्य हैं, डेमोक्रेट 47 और 2 निर्दलीय, यानी रिपब्लिकन अकेले बिल पास नहीं करा सकते। उन्हें कुछ डेमोक्रेट्स का समर्थन चाहिए। जब वोटिंग हुई तो 55 लोग समर्थन में थे और 45 विरोध में। मतलब साफ है, पास होने के लिए जो 60 वोट चाहिए थे वो पूरे नहीं हो पाए। इसी वजह से बिल गिर गया और अब सरकारी शटडाउन की नौबत आ गई है। अब असली विवाद कहां है, तो वो है ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी पर। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि आम लोगों को मिलने वाली हेल्थ केयर सब्सिडी यानी सरकारी मदद बढ़ाई जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती मिले। लेकिन रिपब्लिकन कहते हैं कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार पर खर्च का बोझ बहुत बढ़ जाएगा और बाकी विभागों के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। इस खींचतान की वजह से समझौता नहीं हो पाया। व्हाइट हाउस में हुई बैठकों में भी कोई रास्ता नहीं निकला। अब हालात ये हैं कि सुबह 9:30 से सरकारी फंडिंग रुक जाएगी, जिससे 9 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा जा सकता है। यानी पूरे देश की कई सरकारी सेवाएं ठप हो जाएंगी। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सरकारी शटडाउन कहा जा रहा है। अब सुनिए कि शटडाउन में क्या रुकेगा, क्या चलता रहेगा। तो अमेरिका में एक कानून है जिसे एंटी डेफिशिएंसी एक्ट कहते हैं। इसके तहत सरकार बिना संसद से मंजूरी लिए खर्च नहीं कर सकती। जब फंडिंग बिल पास नहीं होता तो सरकारी विभागों के पास अपने खर्च के लिए पैसे की अनुमति नहीं होती और ऐसे में उन्हें काम रोकना पड़ता है। लेकिन सरकार यह फर्क करती है कि कौन सी सेवाएं जरूरी हैं और कौन सी गैर जरूरी। गैर जरूरी यानी जिनके बिना जनता की सुरक्षा या जीवन पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, उन्हें बंद कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग में लगभग 90% कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे। बड़े म्यूजियम जैसे स्मिथसोनियन और चिड़ियाघर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। दवा मंजूरी देने वाली एजेंसी FDA का काम धीमा पड़ जाएगा और नेशनल पार्क सर्विस कई जगह ताले डाल देगी। लेकिन जिन सेवाओं का सीधा संबंध सुरक्षा और जीवन से है वो चलती रहेंगी, जैसे FBI की जांच, CIA के ऑपरेशन, हवाई यातायात नियंत्रण, सेना की तैनाती, बुजुर्गों को मिलने वाले सोशल सिक्योरिटी चेक, मेडिकेयर और वेटरन्स की स्वास्थ्य सेवाएं और डाक सेवा।
अभी तो कर्मचारियों को फर्लो यानी अस्थायी छुट्टी पर भेजा जाएगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि अगर हालात लंबे समय तक ठीक नहीं हुए तो रिडक्शन इन फोर्स यानी स्थायी छटनी का कठोर कदम भी उठाया जा सकता है, जिसका मतलब होगा कि लोग हमेशा के लिए अपनी नौकरियां खो देंगे। अब जरा पिछले रिकॉर्ड, नई चोट और बड़ा नुकसान समझिए। तो अमेरिका में ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि पिछले 50 सालों में करीब 20 बार सरकार शटडाउन का सामना कर चुकी है। इसका मतलब है कि जब भी संसद में बजट या फंडिंग बिल पर सहमति नहीं बनी तो सरकारी कामकाज आंशिक या पूरी तरह रुक गया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही 3 बार ऐसा हुआ था और 2019 में तो शटडाउन 35 दिनों तक चला, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 25,000 करोड़ रुपए के बराबर नुकसान हुआ। उस दौरान एयरपोर्ट पर स्टाफ की कमी के कारण उड़ानें तक रद्द करनी पड़ी। 2013 में तो विदेशी सैनिकों के कब्रिस्तानों पर भी ताले लग गए थे और कनाडा की सीमा सफाई का काम सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे रह गया था। यानी असर केवल सरकारी दफ्तरों पर नहीं, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी तक गहरा पड़ता है। बाजार और निवेशक शुरुआत में ज्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन अगर यह संकट लंबे समय तक चलता है तो विकास दर पर गहरी चोट पड़ती है और सबसे पहले इसका दर्द सरकारी कर्मचारियों और साधारण अमेरिकी परिवारों को झेलना पड़ता है। यही वजह है कि आज का शटडाउन केवल कागज पर लिखी एक तकनीकी दिक्कत नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी शासन की नसों पर चढ़ा हुआ एक राजनीतिक दबाव है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर धीरे धीरे भाप जमा होकर धमाके की कगार तक पहुंच जाती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि ट्रंप ने क्यों कहा कि शटडाउन से आएगा फायदा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शटडाउन को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक अवसर की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार की फंडिंग रुकती है और शटडाउन होता है तो उन्हें उन नीतियों को खत्म करने का मौका मिलेगा जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाई हैं और जिनसे वे सहमत नहीं हैं। जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स खुले बॉर्डर चाहते हैं और पुरुषों को महिला खेलों में उतारना चाहते हैं। ऐसे में शटडाउन उनके हिसाब से डेमोक्रेटिक एजेंडे पर चोट करेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए साफ कहा कि अगर फंडिंग नहीं मिली तो छटनी करना पड़ेगा और ये छटनी ज्यादा असर डेमोक्रेट से जुड़े लोगों पर डालेगी। यानी वे शटडाउन को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए व्हाइट हाउस ने पहले ही सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश दे दिए हैं कि वे तैयारी कर लें ताकि जरूरत पड़ते ही बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटाया जा सके। अब बात करें ट्रंप की नीति की कठोरता की। पहले कार्यकाल में जब शटडाउन 35 दिनों तक चला था तो 3,40,000 कर्मचारियों को अस्थायी रूप से फर्लो यानी बिना वेतन छुट्टी पर भेजा गया था। उस वक्त भी यह बड़ा झटका था, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन और ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है। आंतरिक मेमो में संकेत दिए गए हैं कि इस बार केवल फर्लो नहीं बल्कि रिडक्शन इन फोर्स यानी स्थायी छटनी भी हो सकती है। इसका मतलब है कि हजारों कर्मचारियों की नौकरियां हमेशा के लिए जा सकती हैं। फेडरल वर्कफोर्स पहले ही ट्रंप की पिछली कटौतियों से कमजोर हो चुका है और अगर अब स्थायी छटनी लागू हुई तो ये सरकारी तंत्र को और गहरी चोट देगा। यानी इस बार शटडाउन सिर्फ एक अस्थायी संकट नहीं बल्कि अमेरिका के सरकारी ढांचे के लिए एक स्थायी चोट भी बन सकता है। अब जरा सीबीओ की चेतावनी के बीच ट्रंप का हमला सुनिए। तो कांग्रेशनल बजट ऑफिस यानी सीबीओ अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आधिकारिक मूल्यांकन करने वाली संस्था है। उसने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन होता है तो 7,50,000 तक सरकारी कर्मचारियों को फर्लो पर भेजा जा सकता है, यानी अस्थायी तौर पर बिना वेतन छुट्टी दे दी जाएगी। इसका मतलब है कि इतने लोग अचानक काम से बाहर हो जाएंगे और सरकार रोजाना $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान झेलेगी। कई एजेंसियों का काम ठप हो जाएगा। हालांकि जरूरी सेवाओं जैसे सुरक्षा, सेना या स्वास्थ्य से जुड़े कुछ कर्मचारियों को बाद में दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि कई नीतियों को खत्म करना ही होगा और ये सब डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हैं, इसलिए उनके हिसाब से ये कदम देश के लिए जरूरी है। अब आर्थिक असर को देखें तो पिछली बार जब 2018 से 2019 तक 35 दिन का शटडाउन हुआ था तब अमेरिका को $11 बिलियन का घाटा हुआ था और इसमें से $3 बिलियन तो कभी वापस नहीं आया। इस बार भी अगर शटडाउन लंबा खिंचता है तो हर हफ्ते अमेरिकी विकास दर में 0.15 से 0.2% तक की गिरावट आ सकती है। यानी अर्थव्यवस्था पर लगातार चोट होगी। वॉल स्ट्रीट यानी बड़े निवेशक और बाजार शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीट यानी आम अमेरिकी नागरिक और लाखों सरकारी परिवार तुरंत इसका दर्द महसूस करेंगे। यही वजह है कि यह संकट अब सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं रह गया, बल्कि ट्रंप और कांग्रेस के बीच सत्ता संतुलन की जंग का नया चेहरा बन चुका है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान सीधे जनता को झेलना पड़ रहा है।
अब जरा मोदी का समर्थन और ट्रंप का रिपोस्ट जान लीजिए। तो गाजा में जो लगातार संघर्ष चल रहा है उसे खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई शांति योजना का ऐलान किया है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन दिया और कहा कि ये लंबे समय तक शांति और सुरक्षा बनाए रखने का व्यावहारिक रास्ता है। मोदी ने सभी देशों और पक्षों से अपील की कि वे ट्रंप की इस पहल का समर्थन करें ताकि गाजा संकट का हल निकाला जा सके। खास बात यह रही कि ट्रंप ने मोदी का ये बयान बिना बदले सीधे अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर रिपोस्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि ट्रंप भारत की ओर से मिले इस खुले समर्थन को अपने लिए बेहद अहम मान रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी कोशिशों को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलती है। मोदी का ये कदम वॉशिंगटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसकी शांति योजना को सिर्फ पश्चिमी देशों से नहीं बल्कि एशिया जैसी बड़ी ताकतों से भी समर्थन मिले। अब बात करें इस शांति योजना की, तो व्हाइट हाउस ने 20 बिंदुओं का एक ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसमें सबसे पहले तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई है ताकि हिंसा रोकी जा सके। इसके अलावा इसमें बंदियों की अदला बदली का प्रस्ताव है, यानी दोनों पक्ष जो लोग कैद में हैं उन्हें एक दूसरे को सौंप देंगे। योजना में यह भी है कि इजरायल धीरे धीरे गाजा से अपनी सेनाएं हटाएगा और हमास को पूरी तरह से निरस्त करना होगा। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में संक्रमणकालीन सरकार बनाई जाएगी ताकि गाजा को स्थिर किया जा सके। यह ब्लूप्रिंट ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात के बाद तैयार किया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष अब समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन यदि हमास ने इस योजना को ठुकराया तो अमेरिका पूरी तरह इजरायल के साथ खड़ा होगा। यानी ये योजना शांति का रास्ता खोल सकती है, लेकिन इसमें जोखिम भी है, क्योंकि अगर हमास ने ना कहा तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।